मोहब्बत ने। क्या देख रही हो? पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे कुछ याद आता है, लेकिन समझ में नहीं आता वो क्या है। आलिया मेरी बहन, मैं रुखसाना, तुम्हारी पुप्पो की बेटी। बचपन और जवानी हमने साथ गुजारी थी। मेरी बहन, कुछ तो याद करो। पता नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा है। आवाजें तो हैं मगर धुंध में गुम हो जाती हैं। एहसास तो है मगर महसूस नहीं होता। आहो मन्निया कि ਉਹ ਤੈਨੂੰ नहीं पसंद ते घट्टो घट ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਂਦਾ ਤੇ ना। बेबी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। लो ए भला की हुन? देख बेबे, मेरी बात सुन। अब बेफिक्र हो जाएगी, मैं खुद बात करूंगा भाई से। आप परेशान ना हो, ठीक है? कुछ समझ नहीं आती पई इन्हां दी की पे करदे ने। अमर ने चंगा नहीं किया साडे नाल। लेकिन डैड, अब इसमें अमर का क्या कसूर है? ये तो बानी कसूर है। उन्हें मेरी धी दा दिल तोड़िया। मैं भी कवां धरने ने अजे तक अमर नाल गल क्यों नहीं की? असली कहानी दा ते हुण पता लगा। मैं निबड़ लवांगा इन्हां दों। बहुत मान था ना आपको अपनी दोस्ती पर। अब देख लिया आपने ये सब। मामा आप तो चुप रह लिया करें। डैड तुम चुप रहो। अहमद चौधरी को चलना होगा मेरे साथ। इनके अरेस्ट वारंट है मेरे पास। हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर। अहमद चौधरी बेकसूर है। आपका बेटा कसूरवार है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। इनके खिलाफ सबूत है मेरे पास। अब आप खुद मेरे साथ चलेंगे या हथकड़ी लगाऊं? एमएनए चौधरी सरवर के बेटे चौधरी अहमद की गिरफ्तारी। उन पर मशहूर फैशन डिजाइनर बुशरा अली के कत्ल का इल्जाम है। एमएनए चौधरी सरवर के बेटे चौधरी
अहमद की गिरफ्तारी। उन पर मशहूर फैशन डिजाइनर बुशरा अली के कत्ल को। अबू चैनल बदल लेने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना? क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया? एक बार निकाह हो लेने दो, फिर देखना कैसे सोच बदलता हूं तुम्हारी। जब निकाह होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम मेरे आसपास भी नजर ना आओ और मुझे हाथ लगाने की तो कोशिश भी मत करना। बड़ा मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਸ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਇੰਜ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰੋ। तो फिर नाराज हो गई है। मैनू तो आप समझ नहीं आती कि मैं अमर नाल किवें गल करा, किवें गल करा, किवें गल करा ओहदे नाल। मॉम, मॉम, डैड, पानी पागल हो गई है, गुस्से में अपने रूम की सारी चीजें तोड़ रही है। प्लीज प्लीज मॉम उठे, आप नीचे चले, उसे समझाएं कुछ। मैं क्या समझाऊं उसे? उसकी क्या, हम सबकी जिंदगी खराब हो गई है यहाँ आकर। बहुत शौक था ना तुम्हारे डैड को यहाँ आने का, हो गया शौक पूरा अब आपका। जिस बच्ची की आंख से आज तक एक आंसू नहीं टपका था, वो आज तुम्हारे डैड की वजह से तकलीफ में है। मॉम, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, पानी को आपकी जरूरत है, प्लीज उठे ना, आप चलें। यही वक्त है इन बातों का, ताकि तुम्हारे बाप को कुछ समझ आ सके। अच्छा मामा, ये बातें बाद में हो जाएगी, प्लीज उठे ना मामा, प्लीज उठिए ना। चौधरी साहब, पुलिस के मुताबिक इस मर्डर केस में अहमद चौधरी का हाथ है। देखें, पुलिस जो मर्जी कहती रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। लेकिन सारे सबूत तो उनके खिलाफ हैं। सबूतों का क्या है, वो तो जाली और झूठे भी बनाए जा सकते हैं। देखिए, आप इस चीज पर गौर करें कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और हमारे मुखालफिन जानते हैं कि इस बार जो जीत है वो हमारी ही होगी, इसीलिए वो इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। लेकिन चौधरी साहब, एनालिस्ट का कहना है कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री इन वाकयात से भरी पड़ी है। अगर ऐसा होता तो हम लोग जेलों में होते, ना कि ऐवानों में होते। लेकिन चौधरी साहब, आप पर तो आपके सौतेले भाई के कत्ल का मुकदमा भी है। देखें, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस ना करें तो अच्छा है। जो सच होगा वो आप सबके सामने आ जाएगा।
आज फिर आने में देर कर दी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू जिसका इंतजार कर रही है वो तो शहर गया। आज मुझे मिल ले। बकवास ना कर सरवर। देख आलिया, मैं तुझे उस अकबर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उससे ज्यादा खुश रखूंगा तुझे। लेकिन मैं अकबर से मोहब्बत करती हूँ, उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है और शादी भी उसी से करूंगी। सरवर? सरवर! सरवर! क्या वालिया, तुम्हें याद है ये कौन है? मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? मेरे शौहर और बच्चे का कातिल है ये। इसी ने बर्बाद किया मेरी जिंदगी। इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जान से मार दूंगी। जान से मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी इसे। नहीं छोड़ूंगी इसे मैं। अपने आप को संभालो, खुदा के लिए मेरी बहन, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। इसे मेरे बच्चे को कत्ल किया, मेरे शौहर का कातिल है। नहीं छोड़ूंगी इसे मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं पानी छोड़ूंगी। रुखसाना, तुझे तो पता है ना, तेरी हार मेरे हाथों लिखी है। कभी ना कभी तो जीतूंगी। अच्छा? हाँ। और अगर हमें एक ही लड़का पसंद आ गया तो क्या करेगी तू? तो मैं छीनूंगी उसको तुझसे। अच्छा, तो तेरी ये मजाल। अच्छा मजाक करी थी। मेरी क्या मजाल कि तेरी पसंद को पसंद करूं, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। चल पगली, तू तो बहन है मेरी, जान है तू मेरी। तुझ पे तो मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दूं। माँ जी, आखिर वो जालिम अल्लाह की गिरफ्त में आ ही गया। जी अल्लामा साहब। और अल्लामा साहब, न्यूज़ के मुताबिक उनका इस बार बचना मुमकिन नहीं। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वाहिगुरु ने चाहा तो जरूर मिलेगी अल्लामा साहब। अच्छा अल्लामा साहब, मैंने आपको एक बात बतानी थी। क्या? अल्लामा साहब, इत्तेफाकन मेरी दो ऐसी औरतों से मुलाकात हुई, एक का नाम आलिया और रुखसाना बताते हैं, और अल्लामा साहब वो अपने आप को चौधरी अख्तर की बेटी और भांजी बताती है। जब मैंने पूरी दास्तान उनसे सुनी तो अल्लामा साहब
वो भी चौधरी सरवर के जुल्म के सताए हुए हैं। आलिया, आलिया जिंदा है। अकबर की बीवी आलिया जिंदा है। आप उनको जानते हैं? हाँ, अकबर मेरा मुरीद था, बहुत नेक दिल इंसान था। और फिर आलिया और अकबर ने एक दूसरे से टूट कर प्यार किया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे उसके पास नहीं चला। अलामा साहब, वो मेरे दोस्त रमेश के घर पर, वहीं गुरुद्वारे के पास। आप बेफिक्र हो जाइए, आप यहीं बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अकबर की बीवी आलिया जिंदा है। ये कैसे मुमकिन हो गया? वाह मौला, तेरे रंग, तू ही तू। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों बाप बेटे ने? जग हंसाई करवाते फिर रहे हो, अपनी भी और हमारे खानदान की। माँ जी आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए तो कभी भी कुछ नहीं हुआ सरवर। माँ जी ये हमारे दुश्मनों की साजिश है हमारे खिलाफ। कोई बात होती है तो निकलती है। कोई अहमद पर कत्ल का इल्जाम क्यों लगाएगा? देखो सरवर, मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। आपको कितनी दफा बताऊं मैं कि अहमद ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका इल्जाम लग रहा है उस पर। अगर ये बात झूठ है तो भी ठीक नहीं, और अगर ये सच है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर ही तुम्हारा है। तुमने अहमद की परवरिश ही ऐसे नहीं की जैसे की जानी चाहिए थी। तुम्हारी लापरवाही ने इस बच्चे की शख्सियत को तबाह करके रख दिया। जिस बात से मैं डरती थी वो ही होने लग गई। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? आप परेशान ना हो, अहमद को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। परेशान करके रख दिया इन बाप बेटों ने। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कोई सुना आपने? किसके बारे में? अहमद चौधरी के बारे में। नहीं, क्यों, क्या हुआ? होना क्या है असलम भाई, मैंने तो सोचा कि आपकी उनके साथ रिश्तेदारी है, आपको तो पता होगा सारी हकीकत का। देखो हमीद भाई, वो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के दुश्मन भी लाखों होते हैं, और जिस किस्म की खबरों की आप बात कर रहे हैं वो इस किस्म के लोग नहीं हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। अल्लाह करे असलम भाई ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ये बड़े लोग होते ऐसे ही हैं। अच्छा, अब आप अपनी नसीहत अपने पास रखें। असलम भाई सोच लें, बेटी का मामला है ना। अमीर साहब, मैंने अपनी बेटी नूर की मंगनी के बारे में आपको जो बताया है, तो क्या मैंने कोई गलती की है कि आपने मेरा मजाक बना दिया? बस आप अपनी नसीहत अपने पास रखें। अल्लाह हाफिज़। अजीब आप है, अपनी बेटी को खुद आग में धकेल रहा है। अल्लाह रहम करे उस मासूम बच्ची पर। जितने पैसे लगते हैं लगा दो, जितने लोग खरीद सकते हो खरीद लो, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अहमद अदालत से बेगुनाह साबित निकलना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए चौधरी साहब, पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं, बस एक गवाह है जिसका बयान तब्दील करवाना कौन सा मुश्किल काम है।
बोल दरिया खान, जज के सामने क्या बोलेगा? यार हमने कुछ नहीं देखा। दरिया खान, अब तुम्हारे बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। दरिया खान, अब तुम जा सकते हो। कुछ तुम्हारी एफआईआर काटकर चालान अदालत में पेश कर दिया है और कल तुम्हारी पेशी है। और यकीनन अदालत तुम्हारे खिलाफ जिस्मानी रिमांड देगी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत काफी पुख्ता हैं। इसलिए बेहतर है कि सब कुछ पहले ही सच बता दो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, इतनी खाम ख्याली अच्छी नहीं होती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कल जब तुम्हारे सामने अदालत से बेगुनाह बनकर निकलूंगा तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। यहाँ सियासतदानों के बच्चे सरेआम कत्ल करते हैं लेकिन फिर भी बच जाते हैं, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जिस मुल्क में मजहब और ईमान बिकता हो, वहां सबूतों और गवाहों की क्या औकात। काश मेरे बस में होता तो तुम जैसों को कतार में खड़ा करके गोली मार देता। काश, हाँ? काश। ले जाओ इसे यहां से। क्या मांगा तुमने? तुम्हें और तुमने? मैंने अल्लाह से 2 गाय और 1 ट्रैक्टर मांगा। सही बताओ ना। तुम्हारे अलावा और क्या मांग सकता हूँ? अकबर, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? जान जाए तो जाए, मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ जाए ये नहीं जाए।
अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, आमीन। और बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला तुम दोनों को सलूक इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। जाओ मेरे बच्चों, खुश रहो, सलामत रहो। हौसला करो मेरा बेटा, हौसला करो। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, गए तुम दोनों एक साथ थे, मगर आई तुम अकेली हो। जमाने की नजर लग गई मेरी खुशियों को अल्लामा साहब। मेरे बेटे और शौहर को छीन लिया जमाने ने। बेटा, तेरा लौट कर यहाँ आना मौजे से कम नहीं है। याद रखो, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो तुम्हारे मुजरमों पर जरूर बरसेगी। ये दुनिया मुकाफात अमल है बेटा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सब्र करो मेरा बेटा, सब्र करो। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, सब्र करो। अल्लामा साहब, आप मुझे दुआ दीजिए कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने बेटे और शौहर के कातलों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह मेरे मौला, तेरी है शान। वाह। नहीं है, तू मैंने चंगी नहीं की थी। मैं तेरे को बड़ी आस लेके आया सी, पर तू मैनू गलत समझन दिया। नोपे, मैं अमर नाल गल करांगा, उम्मीद है कि वो मान जाएगा, पर तू मैंने थोड़ा टाइम तो दे। जी डैड, तरन अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम तो दें उन्हें। गल सुन तरनिया, अज रात तक तेरे को टाइम है। जे तेरा पुत अमर सिंह मन जाए तो ठीक है, नहीं तो पापड़ी यारी मुक गई। ओए नोपे, 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 ओए इन्नी जिन्नी गल ते इन्नी जिन्नी गल नहीं है, ये बड़ी वड्डी गल है। ओए मेरी धी दी खुशी तो जिंदगी का सवाल है, तू कहना इन्नी जिन्नी गल। ठीक है भाईया, ठीक है, तू सही आखदा। ठीक है भाई, ठीक है।
तुम मुझसे अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते? चाहकर भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक सिख हूं और वो मुसलमान। हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते। जिस दरबार में टूटे दिल जुड़ते हैं, आज पहली बार मैंने टूटा हुआ दिल देखा। तो मुसलमान ना सही, वो तो उसी के बंदे। उससे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगोगे तो वो तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। रूपा, भैया भैया, इत्थे बह के तसल्ली ना मेरी गल सुन। मैं ताड़ी कोई गल नहीं सुन। देख तू इंज ना कर। तू जाननी है मैं सारी जिंदगी तेरे कोल कदी कोई गल नहीं लुकोई, ते हुण क्यों लुकावांगा? ते फिर ऐसी केड़ी गल है जिहदी वजह तो मैं तानू इन्ने दिनों तो परेशान वेख रही हूं? गल सुन धरनिया, अज रात तक तेरे को टाइम है। जे तेरा पुत अमर सिंह मन जाए तो ठीक है, नहीं तो पापड़ी यारी मुक गई। कोई नफे रूपा, कुछ गल्लां इहो जिहियां होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। फिर वही गल। तू परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर लांगा। बस तू इस वक्त इस गल नूं दब दे, तेरी मेहरबानी। पर क्यों? जो क्या है वो कर। वाहिगुरू, मैनू हुण चुक लो। इस घर च हुण मेरी कोई लोड़ नहीं। रूपा, की अनाप शनाप बोली जा रही है? खबरदार जो ऐसी गल की दे। ते फिर की करा? जो इस घर च मेरी किसी ने सुननी नहीं, मननी नहीं, तो फिर किथे जावां मैं? वाहिगुरू, वाहिगुरू, तुसी इन्हू इन्ना जज्बाती क्यों बना दिता? अब्बू, क्या आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पीते जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। मुझे अदालत पहुंचना है। आज अहमद चौधरी की पेशी है। अब्बू, एक मिनट। ये क्या? ये तो तुम्हारी मंगनी की अंगूठी है। अब्बू, आप इसे अहमद चौधरी को दे दें कि आज तो उसे सजा जरूर मिलकर रहेगी, और मैं एक मुजरिम के साथ शादी नहीं करना चाहती। या अल्लाह, तेरा शुक्र। आँख उठी मोहब्बत ने